अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना फॉर्मूला हमारा कन्वर्जन है कि हमने रिड्यूस पेयरिंग से होल सर्कल बेरिंग को अंडरस्टैंड करना है, यानी हमें रिड्यूस बेरिंग जो है वो दी जाएगी, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमने होल सर्कल बेरिंग में। क्वाड्रेंट सिस्टम आपने अंडरस्टैंड कर लेने हैं। हमारे पास है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट जो होता है ये 90 डिग्री, अगर पूरी तरह से अगर समझे इसको तो ये आपका 0 डिग्री से 90 के दरमियान में होता है, और 91 डिग्री से लेकर जो 180 डिग्री तक होता है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट होता है, ठीक है ना। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा 181 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के दरमियान में, और ये हमारा होता है साउथ वेस्ट। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट 271 से 360 डिग्री के दरमियान में होता है, और जो होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब क्वाड्रेंट को समझ लें कि हमने बनाना है यहां पर कि अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए हमें रिड्यूस बेरिंग दी गई है, ठीक है ना। अब हमें होल सर्कल बेरिंग बनानी है, तो फिर जो चीज बनानी होती है उसको पहले लिखेंगे कि हमें होल सर्कल बेरिंग बनानी है। क्योंकि रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग सेम होती हैं, तो इस तरह से होल सर्कल बेरिंग भी रिड्यूस बेरिंग के इक्वल होगी। इसी तरह आप आ जाते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू भी 0 से 90 के दरमियान में होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट को समझिएगा, ठीक है, यहां नहीं लिख रहा तो मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें होल सर्कल बेरिंग बनानी है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि हमने 180 में जो है वो, अब आप यहां देख सकते हैं तो उसमें क्या किया था हमने, रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग, ठीक है ना। तो ये कोई मसला नहीं है कि आपने इसमें से जो है वो रिड्यूस बेरिंग में 180 में से यानी माइनस कर देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि अगर तो हमारी रिड्यूस बेरिंग जो कि 180 में मतलब कि होल सर्कल बेरिंग माइनस करके आती है, तो ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगी। ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव बाहर जाके पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने होल सर्कल बेरिंग बनानी है और सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपने 180 डिग्री में ये माइनस कर देना है, तो आपके पास 91 टू 180 के दरमियान में कोई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब अगर आपके पास जो है वो होल सर्कल बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, और आपने यहां पे पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम रिड्यूस बेरिंग में होल सर्कल बेरिंग, ठीक है ना, -180 करते थे। यहां उलट जाएगा कि हम होल सर्कल बेरिंग के लिए रिड्यूस बेरिंग में 180 डिग्री ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रख लेना है। इसके साथ ही फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सेम है कि होल सर्कल बेरिंग के लिए हम यहां पर 360 डिग्री में रिड्यूस बेरिंग माइनस करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले पहले जो दो न्यूमेरिकल्स में आपको समझाए थे उन्हीं से बने हैं, बस थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई की गई हैं। सिर्फ मेरे ख्याल तीसरे पॉइंट को किया गया, बाकी तो इन्होंने अपनी जगह चेंज की है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला सेम है कि अगर रिड्यूस बेरिंग पहले और होल सर्कल बेरिंग बाद में आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होते हैं। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग ने रिड्यूस बेरिंग की और रिड्यूस बेरिंग ने होल सर्कल बेरिंग की जगह ली है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि ये वाला माइनस रिड्यूस बेरिंग के पास जाकर यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया, जबकि होल सर्कल बेरिंग वहीं पर मौजूद है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहां पर जो है वो ये चेंजेस दिखा रहा है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट ने भी रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग ने अपनी जगह तब्दील की। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। एग्जाम्पल 2.3 हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द होल सर्कल बेरिंग WCB जिसको बोलते हैं फ्रॉम द गिवन रिड्यूस बेरिंग्स। हमें रिड्यूस बेरिंग दी गई है और अब हमने होल सर्कल बेरिंग्स फाइंड आउट करनी है। एक बात याद रखिएगा कि लाइन AB आप देख सकते हैं कि इक्वल टू 85 डिग्री 30 मिनट, और साथ क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। अगर ना भी लिखा होता तो आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये रिड्यूस बेरिंग है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी है।
और ये मैंने आपको बताया था कि जिस भी बेरिंग के साथ आपकी यहाँ पर डायरेक्शन लिख दी जाए और जो 90 से छोटी होंगी वो आपकी रिड्यूस बेरिंग होगी। अब हमने इसकी होल सर्कल बेरिंग फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास यहाँ पर लाइन, ठीक है, साथ आप देख सकते हैं लाइन हमारी क्या है, अभी पहली लाइन देखते हैं ए बी। हमें दी क्या की गई है, हमें यहाँ पे रिड्यूस बेरिंग दी गई है और इसकी रिड्यूस बेरिंग है 85 डिग्री 30 मिनट। और यहां पर डायरेक्शन में आप यहां भी लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट लिख लें, लेकिन यहां पर क्वाड्रेंट के अंदर आपने QUAD, ये मैं बोल देता हूं हमेशा, ठीक हो गया। क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ये हमें बताता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे मर्जी लिख लें। उसके बाद हमारे पास हमने जो फाइंड आउट करनी है वो होल सर्कल बेरिंग है। आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग इक्वल होती है। सो होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग, तो ये सेम आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 85 डिग्री और 30 मिनट जो है ये हमारी होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी। इसमें डायरेक्शन नहीं लिखी जाती, ठीक हो गया। ये होल सर्कल बेरिंग है। अब लाइन ए बी जो है इसको कवर कर चुके हैं। अब लाइन बी सी की बारी है, जिसमें हमारे पास है 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट और साथ है साउथ ईस्ट। आप जानते हैं साउथ ईस्ट जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, साउथ ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट। और इस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो सिर्फ जगह चेंज करता है। जैसे रिड्यूस बेरिंग के लिए आपने होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू, अब इसकी बेरिंग देखें क्या है, 180 से छोटी है, तो 180 में से हम रिड्यूस बेरिंग माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, अगर हमारी बेरिंग 180 से छोटी होगी तो हम उसको 180 में से माइनस करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहां पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, और ये हमारे पास है 82 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट है। डायरेक्शन तो खत्म हो जाएगी। अब आपके साथ कैलकुलेटर यहाँ पे शेयर करता हूं, ठीक है, कैलकुलेटर ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब यहाँ पर बेरिंग लिखते हैं, हमारी बेरिंग है 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे हम 82 डिग्री और 30 मिनट को। फार्मूले जो आपको एक्सप्लेन किए हैं उसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, ठीक है। 97 डिग्री और 30 मिनट हमारे पास जो है इसकी बेरिंग आ रही है, 97 डिग्री एंड 30 मिनट। डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये होल सर्कल बेरिंग है, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो बेरिंग है, डीसी तो हो चुकी है, अब सी डी की बारी है। तो बेरिंग लाइन सी डी, ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, लाइन सी डी की बेरिंग ये हमारे पास है 2 डिग्री एंड 15 मिनट। देखिए ये 0 से 90 के दरमियान में मौजूद तो जरूर है, लेकिन इसकी जो सिमत है ना, डायरेक्शन, वो हमें बताती है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। साउथ वेस्ट हमें बताता है कि ये साउथ वेस्ट बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम बना लें और इसमें आप खुद चेक कर लें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ये साउथ ईस्ट होती है, ये साउथ वेस्ट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट। तो क्वाड्रेंट्स को भी समझ लें, ठीक हो गया। क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होल सर्कल बेरिंग जो होती है ये 180 डिग्री में रिड्यूस बेरिंग को ऐड करने से मिलती है, या रिड्यूस बेरिंग में आप 180 ऐड कर लें, एक ही बात है। यहां पहले आप रिड्यूस बेरिंग लिख लें, जो फार्मूला आपको लिख के दिया है उस फार्मूला को आपने समझना है। तो हमने यहां पर रिड्यूस बेरिंग में 180 डिग्री ऐड करनी है, बस सिंपल सी बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये इस तरह से होगा। जो फार्मूला आपको बताया है आप उससे खुद सोल्व करके देख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके। तो वैल्यूज को सिर्फ रिप्लेस करना होता है। और रिड्यूस बेरिंग हमारे पास 2 डिग्री और 15 मिनट में है, और इसमें हमने 180 डिग्री ऐड करना है। आप खुद करके देख लें, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पेश आएगी। ये आपका 182 हो जाएगा, सिंपल, और डिग्री में आ जाएगा और साथ 15 मिनट भी आ जाएगा। लाइन सी डी हमारी कवर हो चुकी है। अब लाइन जो डी ई की बेरिंग है 88 डिग्री 45 मिनट। लाइन डी ई ये हमारे पास है 88 डिग्री एंड 45 मिनट। डायरेक्शन भी देख लें, डायरेक्शन यहां पर दी गई है हमें नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पे देख भी लें, नॉर्थ वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट।
और नॉर्थ वेस्ट हमारा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से माइनस कर रहे होते हैं। होल सर्कल बेरिंग के लिए हम 360 डिग्री में रिड्यूस बेरिंग को माइनस करेंगे। सो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस करनी है हमने 88 डिग्री एंड 45 मिनट। तो सिंपल चीज है, कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। और यहां पर अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 360 डिग्री और माइनस कर देंगे 88 डिग्री, प्रेस कर दे 45 भी डिग्री प्रेस करके एंटर कर दें, इक्वल कर दें, ये आ जाएगा 271 डिग्री 15 मिनट। तो यहां पे लिखते हैं 271 डिग्री एंड 15 मिनट। डायरेक्शन फिर से बात वही करता हूं कि यहां पर नहीं लिखी जाएगी, और सर्कल बेरिंग की डायरेक्शन नहीं होती। डीई के बाद आपने अब लाइन ईएफ पे आ जाना है, 5 डिग्री 15 मिनट साउथ वेस्ट, ठीक है। लाइन ई और एफ है, ठीक है ना, 5 डिग्री 15 मिनट और साउथ वेस्ट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है साउथ वेस्ट, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम हमेशा होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग मतलब उसमें 180 ऐड करते हैं। अभी पीछे बात की हमने, थर्ड में ऐड करते हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। बाकी में सिर्फ जगह बदली हुई है। तो यहां पर इसलिए कि आपको देख सकते हैं कि 180 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाता है, सिंपल चीज है, ठीक है ना। आपको देख सकते हैं। और यहां पर हमारे पास जो बेरिंग है वो 5 डिग्री और 15 मिनट, और इसमें हमने 180 ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पेश आ सकती, क्योंकि देखें अगर 180 डिग्री और डिग्री की डिग्री ऐड करते हैं तो 185 डिग्री हो जाती है, और 15 मिनट तो वैसे ही रह जाएगा। तो 185 डिग्री और 15 मिनट ये हमारे पास आ जाएगा। ईएफ के बाद अगली हमारी लाइन होती है एफ जी की, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा टच का इशू। तो एफ जी लाइन को आप देखते हैं कि इसकी बेरिंग क्या दी गई है, एफ जी 45 डिग्री दी गई है, और ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी 45 डिग्री और 0 मिनट है, और ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट, जबकि नॉर्थ वेस्ट जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर होल सर्कल बेरिंग के लिए 360 डिग्री में से माइनस किया जाएगा रेडियस बेरिंग को। इट मीन कि हमने 360 डिग्री में 45 डिग्री जो है वो माइनस करना है। तो ये तो सिंपल 315 हो जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेटर शेयर करके फिर भी मैं आपको सोल्व करवा ही देता हूं, कोई मसला नहीं है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 360 और इसमें से हमने माइनस कर दिया 45, तो 315, ठीक हो गया ना, 315। यहाँ पे लिख भी लेते हैं 315 डिग्री और 0 मिनट ही रहेगा, क्योंकि मिनट्स इसमें है नहीं है। 2 0 लगा दें, 1 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुका है। हमने किस तरह से, हमें जो रिड्यूस बेरिंग्स दी गई थी, हमने इसको अच्छी तरह से समझना है कि रिड्यूस बेरिंग जो 0 और 90 के दरमियान में वैल्यू रखती है बेरिंग्स जो है, और साथ साथ इनके डायरेक्शन दी गई होती है। अब उसके बाद उन क्वेश्चन को किस तरह से क्वाड्रेंट्स में लाते हुए हमने फॉर्मूलाज को जो है वो समझना है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे, और उसको सिंप्लीफिकेशन करके हमने रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग बना ली। अब होल सर्कल बेरिंग के साथ साथ आपने डायरेक्शन नहीं लिखनी है, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग के साथ डायरेक्शन नहीं लगती, और इनका एंगल 0 से 360 के दरमियान होता है। ये बात याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस आपको आसानी मिलते रहे। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट करता रहूंगा, आपको वहां पे आसानी मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ ही अगर आपको कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई इशू आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर जो है वो आपने कमेंट करना है, ठीक है। आपके कमेंट जो है वो अहमियत का हामिल होगा। इसके साथ ही इजाजत दें, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।